अरे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज जो मैं चैप्टर शुरू कर रहा हूँ वह है विकास यानी कि इवोल्यूशन। कैसे पृथ्वी पर जीवन का उद्भव हुआ, कैसे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई। तो ये चीज़ें मैं इस चैप्टर में आपको समझाऊंगा। तो पहला टॉपिक ही इसमें यही है कि जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पर कैसे हुई, यानी कि जीवन की उत्पत्ति का प्राचीनवाद। प्राचीन मतलब पहले जो है पुराने समय के लोग जो हैं जीवन की उत्पत्ति से संबंधित कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने सामने रखी कि जीवन में उत्पत्ति कैसे हुई, ये इसमें टॉपिक्स में आपको समझाऊंगा। इसमें जो टॉपिक हैं वो 4 प्रकार के हैं। जो मत हैं वो अलग अलग मत हैं, 4 मत इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ। एक है विशिष्ट सृष्टिवाद। विशिष्ट सृष्टिवाद और यानी कि थियोरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरा है स्वतः जननवाद या अजीवात जीवोत्पत्ति मत, यानी स्पॉन्टेनियस जनरेशन और एबायोजेनेसिस। तीसरा इसमें है जीव जननवाद या जीवात जीवोत्पत्ति मत, यानी कि जीवों का जनन जीवों से ही हुआ है वाली बात इसमें आप कही जाती है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। चौथा है ब्रह्मांडवाद। ब्रह्मांडवाद मतलब ब्रह्मांड किस प्रकार से इसमें जनन हुआ है, थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक जनरेशन। तो ये 4 बिंदुओं पर 4 जो मत थे ये मुख्य मत हैं। इसके बाद इसमें जो ब्रह्मांडवाद के अंतर्गत एक मत और है जो ओपेरिन का सिद्धांत है, वो सिद्धांत हम अगले वीडियो में समझाएंगे। तो ये 4 थ्योरी हैं, जिन थ्योरीज को समझना आपको जरूरी है। तो सबसे पहला इसमें है विशिष्ट सृष्टिवाद। थोड़ा आपको इसमें लिख के समझाया है मैंने, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। विशिष्ट सृष्टिवाद पहला जो मत था वो विशिष्ट सृष्टिवाद यानी कि थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन था। इसके अनुसार क्या था कि पृथ्वी की उत्पत्ति जो है किसी दैवीय शक्ति से हुई है। ये आज भी कई हम लोग मानते हैं कि किसी दैवीय शक्ति से ही पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है। ऐसे ही जैसे कि क्रिश्चियंस की जो होली बुक है बाइबल, तो बाइबल में लिखा गया है साफ कि उस पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है वो कुल 6 दिनों में हुई है। तो ये 6 दिनों का भी अलग अलग डेज जो हैं वो डिफाइन किया है इसमें। जैसे कि पहला दिन है, पहले दिन पृथ्वी तथा स्वर्ग बने, ऐसा कहा गया, ऐसा बाइबल में कहा गया है। पहले दिन पृथ्वी तथा स्वर्ग बने। दूसरे दिन आकाश का निर्माण हुआ। और तीसरे दिन पौधे तथा जंतुओं के पूर्वजों का निर्माण हुआ। और चौथे दिन जो है सूर्य चंद्रमा और तारों का निर्माण हुआ। 5वें दिन समुद्र में मछलियां, नदियों में मछलियां और पक्षियों का निर्माण हुआ, जन्म हुआ। और 6वें दिन जो है वो मनुष्य का निर्माण माना जाता है। ये विशिष्ट सृष्टिवाद के अंतर्गत बाइबल में लिखा हुआ है। तो अलग अलग 6 दिनों में इनके द्वारा इनका मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 6 दिनों में हुई है। ठीक है। और दूसरा जो मत है वो है स्वतः जननवाद या अजीवात जीवोत्पत्ति मत। अब स्वतः जननवाद मतलब पृथ्वी पर स्वतः जनन हुआ है। अब इसमें क्या कहा गया है, इस मत के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति कार्बनिक पदार्थों से होती है। ठीक है। जितने भी पृथ्वी में कार्बनिक पदार्थ थे उन्हीं से जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। और ये इस प्रकार की उत्पत्ति के लिए जो थ्योरी दी थी वो अरस्तु ने दी थी। तो अरस्तु के अनुसार जीवन की उत्पत्ति निर्जीव पदार्थों से हुई है, ऐसा उन्होंने कहा, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ जितने भी होते हैं वो निर्जीव होते हैं। तो अरस्तु ने इसी पर ही अपना मत दिया था कि जितने भी जीव हैं उनकी उत्पत्ति जो है वो निर्जीव पदार्थों से हुई है। ये आपका स्वतः जननवाद है, इसमें अरस्तु ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक हो गया। ऐसे ही आपका तीसरा इसमें है जीव जननवाद या जीवोत्पत्तिवाद। जीव जननवाद या जीवोत्पत्तिवाद, इसमें थोड़ा थ्योरी अलग थी। इन्होंने कहा कि जीवन जो है पृथ्वी पर जीवन जो है जो पहले से ही जीव जंतु थे उन्हीं के बीजाणुओं या अंडों से नए जीवों का जन्म हुआ है, ऐसा माना गया है। जीव जननवाद या जीवोत्पत्ति वाद जो मत है इसके अनुसार, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के अनुसार, इस मत के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति पहले से ही विद्यमान जीवों के अंडों या बीजाणुओं से हुई। यह सिद्धांत जो है हार्वे ने दिया था। जो ये अंडों या बीजाणुओं से उत्पत्ति हुई है वाला सिद्धांत जो है ये हार्वे ने दिया था। अच्छा, इसके लिए कई सारे साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग प्रयोग भी किए थे कि असर होता है ऐसा
जब हम कुछ कहेंगे तो उसके पीछे लोग जो हैं प्रूफ करना शुरू करते हैं कि हाँ सचमुच क्या ऐसा है। तो इस पर जैसे ही जब हार्वे ने अपना यह प्रयोग अपनी थ्योरी दी थी, तो इस थ्योरी में कई लोगों ने अपने प्रयोग किए थे, जैसे कि फ्रांसिस्को रेड्डी है, लेजेरो स्प्लेंजेनी है, लुइस पास्चर हैं। तो इसमें एक दो प्रयोग मैंने आपके सामने आपको चित्र से समझाने की कोशिश की है। इसमें जैसे यह है फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग लिखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने एक प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया, मछली के पीस को उबाल दिया, यानी कि मीट रखा। मछली के पीस को 3 जारों में रखा, एक जार, दूसरा जार और तीसरे जार। एक जार जो है उन्होंने ये खुला रखा, एक जार को खुला रखा। दूसरे को जो मसलिन होता है, यानी कि मलमल का कपड़ा जो होता है, मलमल के कपड़े से उसको बंद कर दिया, ढक दिया। और तीसरा जार जो था ये पर्चमेंट पेपर होता है, पर्चमेंट पेपर से इसको ढक दिया। तो अब इसमें उन्होंने देखा क्या अंतर हुआ जब तीनों को कुछ समय के लिए रखा गया और तीनों के अंदर मीट के पीस रख दिए। ये दिख रहे हैं आपको अंदर मीट के पीस तीनों जारों में, ठीक है। एक खुला रखा, दूसरे मसलिन का कपड़ा यानी कि मलमल के कपड़े से ढका, और तीसरा जो है उसको पर्चमेंट पेपर से ढक दिया। अब जब इसकी जांच की गई, बाद में देखा गया, फ्रांसिस्को रेड्डी ने देखा, तो उन्होंने इसमें क्या देखा, उन्होंने देखा कि कुछ मक्खियां और उसके अंडे जो हैं, खुले वाला जो था, जो खुला जार था, उसमें मक्खियां और उसके अंडे, अनेक प्रकार के बैक्टीरिया यहाँ पे पाए गए। और दूसरा जो है मसलिन का कपड़ा था, यानी कि मलमल का कपड़ा जिससे ढका था, उस जार में देखा तो उसमें अंदर तो कुछ नहीं था, लेकिन ऊपर जो जार जिस चीज से ढका था, जिस कपड़े से, उस जार में कुछ मक्खी के अंडे वगैरह आदि इसमें दिखाई दिए, लेकिन अंदर कुछ नहीं दिखाई दिया। तीसरा जो पर्चमेंट पेपर था, इसमें अंदर कोई भी बैक्टीरिया या फिर किसी अंडे का किसी का भी कोई नामो निशान इसमें नहीं था। तो यहाँ से भी ये प्रूफ होता है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पे अंडे बैक्टीरिया आदि दिखाई दिए, वो इसलिए हुए क्योंकि यह खुला था और मक्खियाँ आदि इसमें आई और उन्होंने अंडे दिए। ये बंद था तो यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दिए, ये बंद था तो यहाँ भी कुछ नहीं दिखाई दिए, यानी कि सजीवों से ही सजीवों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है फ्रांसिस्को रेड्डी ने कहा था कि जीव की उत्पत्ति जीव से ही संभव है, निर्जीव से नहीं, ठीक है। ये फ्रांसिस्को रेड्डी का प्रयोग था, जो मैंने आपको इसमें चित्र के द्वारा दिखा रखा है। एक इसमें प्रयोग और है, ये लुइस पास्चर का है। तो लुइस पास्चर ने 1862 में यह प्रयोग किया था, तो फ्रांसिस्को रेड्डी ने यह प्रयोग जो है 1765 में किया था। तो लुइस पास्चर जो है 1862 में उन्होंने यह अपना प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया, एक आपका स्वान नेक जो एक फ्लास्क लिया, इस प्रकार का फ्लास्क, और इसका नेक जो है गर्म करके इसको एस शेप में मोड़ दिया, और इसमें रखा क्या, ईस्ट का घोल। इसमें ईस्ट का घोल रखा, ईस्ट हो गया सुगर, आपका सुगर सॉल्यूशन, और उसको स्टेरिलाइज करने के लिए, ताकि बैक्टीरिया आदि मर जाएं, उसके लिए इन्होंने इसको गर्म किया, हीटेड किया। गर्म करने से पानी उबला और पानी उबल के जो है भाप यहाँ से बाहर निकली। एक तो फ्लास्क ये लिया। दूसरा फ्लास्क उन्होंने क्या लिया, एक फ्लास्क एस शेप में मुड़ा हुआ, और दूसरा फ्लास्क उन्होंने क्या किया, फ्लास्क के टॉप से इसकी जो नलिका थी, इस नली को यहाँ से तोड़ दिया, हटा दिया, और बाकी अंदर वही बैक्टीरिया और ये सारी चीजें, ईस्ट का घोल रखा है। तो जो स्टेरिलाइज्ड किया गया था, यहाँ पर जब बाद में इसकी जानकारी ली गई, इसके जस्ट देखा गया, तो इसमें जो है कहीं पर कोई भी बैक्टीरिया या कोई अंडे वगैरह कुछ नहीं प्राप्त हुए, ठीक है, एस शेप वाले फ्लास्क में। और जबकि जो टूटा हुआ फ्लास्क जो नलिका, जिसकी नलिका टूटी हुई थी, उस फ्लास्क में इन्होंने देखा कि यहाँ पर, जहाँ पर ये टूटा हुआ है, यहाँ पर जो अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, अंडाणु आदि यहाँ पे फ्लास्क में दिखाई दिए, टूटी हुई गर्दन वाले फ्लास्क में, ठीक है। यानी कि हवा से क्या हुआ, यहाँ पर अनेक अशुद्धियां पहुंच गई, ठीक, जबकि इसमें कोई अशुद्धियां नहीं पहुंची, और यहाँ पर कुछ अशुद्धियां पहुंच गई और जीवाणु आदि इसमें पैदा हो गए। तो यहाँ पर भी यही प्रूफ होता है, क्योंकि यहाँ पर पहुंचने का कुछ नहीं था, तो यहाँ ये साफ था, ठीक है। यानी कि निर्जीव पदार्थ, इसमें निर्जीव ऐसी पदार्थ ऐसी पड़ा रहा, स्टेरिलाइज कर दिया था, और यहाँ जो है ईस्ट के घोल में जो है अनेक प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु आदि इसके फ्लास्क के मुंह पर यहाँ पे दिखाई दिए। तो ये था लुइस पास्चर का प्रयोग। तो इन्होंने यह सिद्ध किया कि जीवों का जनन जो है वो जीवों से ही संभव है, अन्य किसी से भी संभव नहीं है।
तो ये था जीव जननवाद या जीवोत्पत्तिवाद। ठीक है, तो इन्होंने अनेक प्रकार के इन्होंने प्रयोग किए थे और उस प्रयोग में इन्होंने इस प्रकार प्रूफ किया कि सजीवों का जन्म जो है वो सजीवों से ही हुआ है। और इसके बाद जो अंतिम है, चौथा जो इसमें है, वह है ब्रह्मांडवाद। ब्रह्मांडवाद जो है, इनमें अनेक लोगों ने इसका प्रयोग किया था। इसमें रिचर हो गया 1865 में किया था, और वॉन हेल्महोल्ट्ज हो गया 1884 में किया था, और अरेनियस जो है वो 1908 में इन्होंने किया था, इसका प्रयोग किया था। तो इन्होंने भी इसका अपना जो है प्रयोग दिया, ब्रह्मांडवाद की थियरी दी। और इस पर इस मत के अनुसार ब्रह्मांडवाद जो है, इसके अनुसार, इस मत के अनुसार पृथ्वी में जीवन की उत्पत्ति जीवाणुओं या कॉस्मोजोआ या अन्य कणों को अनुकूल वातावरण मिलने से हुई। यह जीवन की उत्पत्ति जो है, जीवाणुओं को अनुकूल माहौल मिला, अनुकूल वातावरण मिला, या कॉस्मोजोआस या फिर अन्य कणों को, अंडे, बैक्टीरिया आदि को अनुकूल वातावरण मिला, और उससे जो है जीवों की उत्पत्ति हुई। ऐसा कहा जाता है ब्रह्मांडवाद में, द थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक जनरेशन। ठीक है, तो फिर इसमें कई सारी चीजें आगे चलती रही, और उसके बाद जो है अनेक वैज्ञानिकों ने इसका खंडन भी किया कि यह कैसे हो सकता है। अंतरिक्ष जो है इतना शुष्क है और ऑक्सीजन रहित था, और ऐसे में फिर कई लोगों ने इसका खंडन किया। और अंत में फिर आए ओपेरिन यानी कि AI ओपेरिन, ये है AI ओपेरिन। इन्होंने अपना ओपेरिन का इन्होंने अपनी थ्योरी दी, ओपेरिन्स थ्योरी और न्यूट्रलिस्टिक थ्योरी और बायोकेमिकल इवोल्यूशन थ्योरी। ओपेरिन का सिद्धांत या प्रकृतिवाद या जीव रसायन उद्भव, और यह सबसे फेमस थ्योरी है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित, AI ओपेरिन ने दी थी। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको शेयर करूंगा। फिलहाल मैंने आपको आज ये समझाया कि कौन कौन सी थियरीज जो है जीवन की उत्पत्ति से संबंधित थी। तो थैंक यू, इसको पढ़िए, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थैंक यू।